Hello everyone and welcome back to Study Maitri. I am Nisha and I welcome you all on my YouTube channel. तो ये है पार्ट 5th ऑफ चैप्टर 1 डेवलपमेंट। इस पार्ट में हम UNDP की रिपोर्ट को समझेंगे। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स HDI के बारे में बात की गई। HDI भी कंट्रीज़ का कंपैरिजन करता है, पर यहाँ पे सिर्फ इनकम को एक मेन फैक्टर नहीं लिया जाता, यहाँ पे बाकी चीज़ों को भी देखा जाता है। तो आइए वो फैक्टर समझते हैं जिनसे HDI की रिपोर्ट प्रिपेयर होती है और उसमें कंट्रीज़ को जो है रैंक दी जाती है। ये देखते हैं कैसे HDI ने क्या किन किन चीज़ों पर फोकस। देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे भी है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, बट ओनली यही डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है या कितनी नहीं है। तो HDI ने बाकी चीज़ों को भी देखा, जैसे कि एजुकेशनल लेवल्स, कि कंट्री में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है या नहीं, बिकॉज एजुकेशन से ही डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। देन सेकेंड इज़ हेल्थ स्टेटस, वहाँ पे उस कंट्री में रहने वाले लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। तो हेल्थ स्टेटस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हमने देखे, ये HDI ने इनके तहत जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और कंट्रीज़ को रैंक दी। तो आइए अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। का पॉपुलेशन या एरिया ज़्यादा होने से ये मैंडेटरी नहीं हो जाता कि डेवलपमेंट हो ही रहा है या फिर होगा ही। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल से। NCERT में जैसा कि लिखा हुआ है, लेकिन आज सिचुएशन अलग है। श्रीलंका बनाम इंडिया हमने लिखा है। इसमें अगर हम देखें, अब छोटी कंट्री है लेकिन फिर भी वो हर एक एस्पेक्ट में इंडिया से आगे है। फिर आप एजुकेशन देखें, वहाँ की हेल्थ देखें या फिर बाकी चीज़ें, तो ये पहले था। बट आज आप देखेंगे यहाँ पे जो है फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए थे जिसमें इंडिया ने इनकी हेल्प की थी, तो अब चीज़ें अलग है। देखिए सेकंड में देखते हैं हम नेपाल बनाम इंडिया। नेपाल भी जो है वो एक छोटी कंट्री है काफ़ी, लेकिन और उसकी जो PCI यहाँ पे मैंने लिखा है पर कैपिटा इनकम शॉर्ट फॉर्म में, तो इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से आधी है, लेकिन उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखें, लिटरेसी लेवल्स अगर हम देखें तो इंडिया से बहुत बेहतर है। तो इसे हमने समझा कि पॉपुलेशन और जो एरिया है वो सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता। अब हम स्टेट्स का कंपैरिजन देखते हैं इंडिया में। यहाँ पे हम 3 स्टेट्स का कंपैरिजन देखेंगे, हरियाणा, केरला एंड बिहार। और यहाँ पे हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। एक बार इनकी बात कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने पढ़ा था। AMR होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। एक साल में 1000 बच्चों पर जो जन्मे हैं उनमें से जिनकी मृत्यु हो गई है उसका जो रिपोर्ट होता है उसे IMR कहते हैं। और इसका आप जैसे समझ सकते हैं, अगर ये कम होगा तो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर है लिटरेसी रेट, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और इसकी अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन पर जाएँ तो उसमें ये होता है कि 7 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें पढ़ना लिखना आता हो, बेसिक अरिथमेटिक आता हो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 13 से 14 साल के बच्चों तक जो बच्चे स्कूल में हैं वो उनका नेट अटेंडेंस रेशियो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कई बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में होती हैं। कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा, ये जो है रीसेंट डेटा है, आप देखेंगे आपकी बुक में अलग है और ये अलग है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम से स्टार्ट करते हैं जो कि 2,96,684 है। फिर IMR देखेंगे तो 28 है, लिटरेसी रेट 85 है और NAR नेट अटेंडेंस रेशियो 62.5 है। फिर केरला की अगर हम बात करें, देखिए केरला मतलब इतना नहीं है कि हरियाणा जितनी उसकी पर कैपिटा इनकम हो, 2,28,766, लेकिन IMR देखिए आप 5.05, कितना बेहतर है। यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद लिटरेसी रेट 94%, ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है और केरला जो है फर्स्ट रैंक पर है। फिर NAR 83, राइट। फिर अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए ये लोएस्ट है 54,383 और 32 है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो इनमें सबसे ज़्यादा है और ये बहुत बुरी चीज़ है। देन लिटरेसी रेट 62 जो कि लोएस्ट है और फिर 43 नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इनमें से अगर हम देखें तो बिहार जो है वो लोएस्ट है और केरला जो है हाईएस्ट है। इन चीज़ों में अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि स्टेट्स में डेवलपमेंट के क्या लेवल्स हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन देखा।